हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में मानव तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। तो किसके द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऑपरेशन आहट किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें मानव अंग और बच्चे की तस्करी होती थी और मानव अंग और बच्चे की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके द्वारा ऑपरेशन सरधावा स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, रेलवे सुरक्षा बल ये मिशन अमानत स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मिशन अमानत स्टार्ट किया गया और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मिशन अमानत भी स्टार्ट किया गया। अमानत पोर्टल, बजट में कितने भारत वंदे ट्रेन बनाने की घोषणा की गई है? तो फिर देखिए, भारत में कितने वंदे ट्रेन बनाने की घोषणा की गई? टोटल 400 वंदे ट्रेन भारत में बनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न डिफेंस से रिलेटेड है। फरवरी 2022 में भारतीय सेना ने किसके साथ कॉकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब 3131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय सेना ने किसके साथ कॉकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण के लिए? तो फिर देखिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय सेना ने कॉकर्स एस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण के लिए 3131 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में हुई। डीआरडीओ की स्थापना। नाग मिसाइल ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग मिसाइल क्या है? तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, इसरो की स्थापना, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। जिरकोन मिसाइल ये क्या है? तो ये रूस की मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकोन मिसाइल। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रलय मिसाइल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिरकोन मिसाइल ये किसका मिसाइल है? तो जिरकोन मिसाइल ये रूस का मिसाइल है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और प्रलय मिसाइल जो है फ्रेंड, वो सरफेस टू सरफेस वार करने वाली पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया। मतलब ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस वार करने वाली प्रलय मिसाइल है और पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया। आगे फ्रेंड देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड। देखिए फ्रेंड, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की स्ट्रीट्सकेपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? तो फ्रेंड देखिए, स्ट्रीट्सकेपिंग परियोजना का एक हिस्सा है। तो ये दिल्ली के शासित प्रदेश का ये ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड स्ट्रीट्सकेपिंग परियोजना का एक हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक किस क्रम का है? तो ये 32वें क्रम का है टोक्यो ओलंपिक। देखिए फ्रेंड, जो जापान की राजधानी है टोक्यो, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक किस क्रम का है? तो ये 32वें क्रम का है। इसका शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा टोक्यो ओलंपिक की शुभंकर था मिराई तोबा। रैंक कितनी थी भारत की? तो फिर देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत की 48 रैंक थी और भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। 1 2 का 4, मतलब 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। और इसकी थीम सॉन्ग क्या थी 2021 की? लक्ष्य तेरा सामने है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। देखिए फ्रेंड, मीराबाई चानू ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, ये भारत तोलन से खेल से थी। लवलीना बोरगोहन इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये बॉक्सिंग खेल से थी। पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन से संबंधित थी और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। रवि दहिया सिल्वर मेडल जीते थे, कुश्ती से है रवि दहिया। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीता इन्होंने, ये भी कुश्ती से है। इंडिया हॉकी टीम थी उसने
41 साल बाद कांस्य पदक जीता? नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा फ्रेंड भाला फेंक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला जाएगा या फिर कैफ़े खोला गया। देखिए फ्रेंड, जो कैफ़े होता है जिसमें हम चाय पीते हैं उसे कैफ़े कहा जाता है। तो हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े मतलब जो स्नो का जो बर्फबारी जहाँ पर होती है वहाँ पर इग्लू होता है, इग्लू जो घर होता है उसमें कैफ़े खोला जाएगा। तो ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति है? तो फ्रेंड देखिए, कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन जनजाति है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत नाम महत्वपूर्ण है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड देखिए, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ट्यूलिप गार्डन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि प्रोजेक्ट 75 कहाँ चला गया? तो जम्मू कश्मीर में चला गया प्रोजेक्ट 75। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी फ्रेंड देखिए जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कंचोथ उत्सव मनाया गया? फिर देखिए, जो कंचोथ उत्सव है वो और कोई उत्सव नहीं, जो हमारे यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है वही कंचोथ मनाया जाता है यहाँ पर। तो ये कंचोथ किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो जम्मू कश्मीर का। और कुछ फिर हम त्यौहार देख लेते हैं। हरेली त्यौहार ये छत्तीसगढ़ का है और थाई पुसम त्यौहार ये तमिलनाडु का है। हरेला त्यौहार ये उत्तराखंड का है। मकर विलक्कू त्यौहार फ्रेंड देखिए, तो फ्रेंड देखिए मकर विलक्कू त्यौहार ये केरल का है और धानु जात्रा त्यौहार उड़ीसा का है। सिंगमो फेस्टिवल गोवा का है और बथुकम्बा त्यौहार यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये तेलंगाना का है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत ही ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़, हरेला त्यौहार उत्तराखंड, धाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु, मकर विलक्कू त्यौहार केरल, धानु जात्रा उड़ीसा, सिंगमो फेस्टिवल गोवा, बथुकम्बा तेलंगाना। आगे देखिए फ्रेंड, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय है। तो फ्रेंड देखिए, केंद्रीय बजट में 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा फ्रेंड देखिए, 60 किलोमीटर लंबी बनेगी ये और इसमें 8 रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। और फ्रेंड देखिए, रैंप कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये एमएसएमई से संबंधित है रैंप कार्यक्रम। डिवाइन ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है, उत्तर पूर्वीय भारत से संबंधित है डिवाइन कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? कहने का मतलब ये है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न का कहने का मतलब कुल मिला जुला कर ये है कि जो डिजिटल कौशल सूचकांक है उसमें सबसे अधिक तत्पर राज्य कौन सा है, तत्पर देश कौन सा है। मतलब हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा ये जो इंडेक्स है वो सेल्सफोर्स द्वारा जारी की जाती है और वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता किस देश का है? तो अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो फ्रेंड देखिए, ये भारत का है और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है। मतलब भारत इसमें फर्स्ट पर है और तो लगभग भुखमरी सूचकांक या फिर राष्ट्रीय महिला संरक्षण सूचकांक और सभी सूचकांक में भारत टॉप पर नहीं रहता, लेकिन इसमें टॉप पर है। डिजिटल स्किल को सीखने की तत्परता किस में है? तो भारत में है। भारत पहले स्थान पर 19 देशों में से पहले स्थान पर है। मतलब कुल मिलाकर ये रैंक 19 में से आई है भारत की फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय नवाचार दिवस, ये देखिए फ्रेंड 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या कहलाता है? तो ये यूनिकॉर्न कहलाता है और इंडिया तीसरे नंबर पर है यूनिकॉर्न के मामले में। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे चाइना, तीसरे भारत। खुशहाल सूचकांक 139 रैंक है भारत की। भूखमरी सूचकांक हंगर इंडेक्स में 101 रैंक है भारत की। प्रेस फ्रीडम में 142 रैंक है भारत की। आगे देखिए फ्रेंड, 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? तो फ्रेंड देखिए, 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए फ्रेंड ये रिजर्व बैंक है, गलती लिखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है? तो यंग हिल्टन आयोग एक्ट अधिनियम 1934 किस
यंग हिल्टन आयोग अधिनियम 1934 का है और इसके सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। शक्तिकांत दास ये किस क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं? तो ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड देखिए, कहने का मतलब ये है कि 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करेगा? तो ये PSLV-C52 से लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य है पृथ्वी की निगरानी करना। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या है कि PSLV-C11 ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड देखिए, PSLV-C11 ये खुद एक प्रक्षेपण यान है और इसके द्वारा लॉन्च किया गया क्या? चंद्रयान फर्स्ट PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंगलयान ये PSLV-C25 के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड, PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV-C37 ये फ्रेंड देखिए 104 सैटेलाइट लॉन्च किया PSLV-C37 रॉकेट के द्वारा, और अमेजोनिया उपग्रह ये PSLV-C51 के द्वारा लॉन्च किया गया। फिनटेक ओपन समिट का संबंध है, तो फ्रेंड देखिए फिनटेक ओपन समिट का संबंध ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से है, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया। और देखिए फ्रेंड, उद्घाटन इसका अश्विनी वैष्णव ने किया। आप सोच रहे होंगे अश्विनी वैष्णव तो रेल मंत्री हैं, लेकिन ये रेल मंत्री के साथ साथ सूचना संचार मंत्री भी हैं, इसीलिए इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई। इसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके CEO अमिताभ कांत जी हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।